देखो अमाइंस क्या होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमाइंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। देखो अगर एक हाइड्रोजन निकाल के तुम एक अल्काइल ग्रुप चिपका दो तो तुमको मिलेगा RnH2। एक हाइड्रोजन निकाला, एक अल्काइल ग्रुप चिपकाया, मिला तुमको 1 डिग्री अमाइन। इसको कौन सा डिग्री बोलोगे, 1 डिग्री। 1 डिग्री को ही बोलते हैं प्राइमरी। तो आफत आपके पास ना हो इसलिए इसी को 1 डिग्री और इसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी बोला जाता है। ठीक है, तो भाइयों आज हम बात करने वाले हैं अमाइंस इन वन शॉट। अमाइंस को एक ही शॉट में खत्म करेंगे और ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी मजेदार होने वाला है। देखो ये NH3 है, अमोनिया हर कोई जानता है, अमोनिया हर कोई जानता है। अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स हैं कौन, अमाइंस। अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इसका मतलब अगर एक हाइड्रोजन लगाकर अगर तुम निकाल कर एक अल्काइल ग्रुप चिपकाते हो तुमको मिलेगा RnH2। इसको बोला जाता है 1 डिग्री अमाइन। क्लियर। चलो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दो, एक अगला तुम अल्काइल ग्रुप लगा दो तो मिलेगा RR1NH। इसको बोला जाता है 2 डिग्री अमाइन। अब कुछ लोग 1 डिग्री बोलते हैं और इसी का नाम क्या है, प्राइमरी। ठीक है, और ये 2 डिग्री है, इसी का नाम क्या है तुम्हारा, इसी को सेकेंडरी भी बोलते हैं। सब अगर एक हाइड्रोजन और निकाल दो, एक नेक्स्ट अल्काइल ग्रुप लगा दो तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा R1 R, इधर हो जाएगा R2, इसको बोलोगे 3 डिग्री या टर्सरी अमाइन। यहां तक क्लियर हुआ। अमोनिया से हाइड्रोजन निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, तब तक निकालो जब तक तीनों हाइड्रोजन गायब ना हो जाएं। जब एक निकालोगे तो बनेगा 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो 2 डिग्री, तीनों निकाल दिए तो 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, नोट करो। चलो बहुत सही। अब देख लो, ये तो हमारा ये था। अगर इस पे कुछ एग्जाम्पल तुमको करा देते हैं। देखो बेंजीन रिंग से लगा दो नाइट्रोजन, इधर लगा दो CH3, इधर लगा दिया हमने CH3। एक क्वेश्चन ये है, N लगाया, CH3 लगाया, H लगाया। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे लिए, थर्ड क्वेश्चन नाइट्रोजन, CH3 और चलो C2H5। एक एक क्वेश्चन हो गया। इधर देखो CH3 CH2N CH3 CH3N CH3 CH3। क्लियर। अब इसमें आपको बताना है डिग्री। बोलो इसकी डिग्री कितनी होगी, अरे बोलो भाई इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री। बोलो इसका डिग्री कितना होगा, बोलो यार 2 डिग्री। और इधर से देख लो 2 हाइड्रोजन तो 1 डिग्री, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इस वाला एक केस बन गया 3 डिग्री हो गया। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, इधर हाइड्रोजन गायब तो 3 डिग्री। इधर देखो, इधर देखो, हाँ एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, अब एक हाइड्रोजन है तो इसकी डिग्री होगी 2 डिग्री, इधर हाइड्रोजन गायब तो होगा इसका 3 डिग्री। आया बात समझ में। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अमाइंस क्या होते हैं, वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। 2 हाइड्रोजन तो 1 डिग्री, एक हाइड्रोजन तो 2 डिग्री, पूरा हाइड्रोजन गायब, साफ हाइड्रोजन साफ तो होगा 3 डिग्री। ठीक है, चलो नोट कर लो, इसको नोट करो, कमान। चलो साफ करें। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, NH3 ये क्या है, अमोनिया है। अब जब अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो इसके पास एक लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात ही कर लेते हैं। देखो एक लोन पेयर है इसके पास और 3 बॉन्ड पेयर, तो बताओ 4 क्या आ गया इसका, VSEP, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना होगा, sp3।
जब लोन पेयर होता है भाई साहब तो इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाता है, पिरामिडल। कैसा हो जाता है, पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल हो जाएगा। अमोनिया के जैसा ही शेप किनका होता है, अमाइंस का होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, NCH3 CH3 CH3। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्री बनाओगे, देखो N ले लो, खोपड़ी पे लोन पेयर CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब इधर भी देख लो, इसका भी जो ज्योमेट्री होगा वो भी होगा पिरामिडल होगा। क्लियर, ज्योमेट्री पिरामिडल होगा। अच्छा, इसमें भी जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो कितना होता है, 108 डिग्री। तो अगर इसमें हम अगर बॉन्ड एंगल की, इसकी बॉन्ड एंगल की बात कर लेंगे तो कितना होगा, 108 डिग्री। अच्छा, जब टेट्राहेड्रल बनाते हो, देखो अगर मान लो मीथेन की हम बात कर लें, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री कितना होता है, 5 मिनट ऐसे लिख लो, 109.5 डिग्री। लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल कम होता है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है, रिपल्सन है। तो बॉन्ड एंगल इसमें तो 108 डिग्री होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका ज्योमेट्री। अब हम बात कर लेते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। चलो आईपीएससी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। देखो आईपीएक नोमेनक्लेचर, देखो NH2 ये तुम्हारा 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप है। अगर NH ये तुम्हारा 2 डिग्री, अगर इस तरीके से है तो हमारा 3 डिग्री। अब इन तीनों, ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो इनके नाम लिखने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले 1 डिग्री का। देखो CH3 CH2 इधर हमने लगा दिया NaH2। अब काउंटिंग कहाँ से करो, इस कार्बन से 1 2 3, कितने कार्बन, 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं इनके लिए, इसके लिए जो सफिक्स यूज हम करेंगे, सफिक्स वो यूज करोगे तुम अमाइन। क्या यूज करोगे, अमाइन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइन हो जाएगा। क्या होगा, प्रोपेनामाइन। एक इसका केस लेते हैं, CH3N CH2 CH3, इधर एक क्या है, H। बोलो इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। जब 2 डिग्री है तो काउंटिंग देखो, इधर और इधर इसको सेपरेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन सेपरेट कर रहा है। तो इसका नाम लिखने का तरीका इनसे क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। वो भी कैसे, देख लो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो इसको रूट वर्ड में लेके जाओगे, और इसको किस में लेके जाओगे, प्रीफिक्स में लेके जाओगे। लॉन्ग कार्बन चेन रूट वर्ड में, और छोटा वाला किस में जाएगा, प्रीफिक्स में। तो इसका नाम होगा, देखो N लगाएंगे, क्या लगाएंगे, N लगाएंगे, तो हो जाएगा N मिथाइल। N मिथाइल, इधर देखो क्या है, क्या है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, एथेन। तो N मिथाइल एथनामाइन, N मिथाइल एथनामाइन हो जाएगा। चलो एक हम 3rd डिग्री का ले लेते हैं, NCH3 CH3 CH3। अब देखो, अब काम यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सभी लोग क्या हो गए, सेम हो गए। तो कोई एक तुम्हारा रूट वर्ड होगा, अब बाकी लोग क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे। तो किसी एक को लिख लो, देखो 2 लोग हैं तो N कामा N, 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल मेथनामाइन। तो इस तरीके से देखो 1 डिग्री का में सिंपली अब लिखोगे, और इसमें आपको N लगाना पड़ेगा, N लगाना पड़ेगा। इन दोनों केस में जो वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वो रूट वर्ड होगा, और छोटे वाले तुम्हारे क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं तुमको,
एन है, इधर देखो CH2 CH3, इधर मान लो है CH3, इधर CH2 CH2 CH3। एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ये है अमाइन, कौन सा अमाइन है? 3 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। 3 डिग्री अमाइंस है ना। अब इधर देखो ए ग्रुप, ए वाला ग्रुप और ए ग्रुप, कौन बड़ा? ऊपर वाला तो सबसे बड़ा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें ई वाला बड़ा, ठीक है। क्यों? इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन। इसमें कितने हैं? 2 कार्बन। इसमें कितना है? 1 कार्बन। तो हमने अभी बोला है जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन होगा वो तुम्हारा क्या होगा? रूट वर्ड। रूट वर्ड बोले तो एथ मेथ प्रोप जो लिखते हो, ठीक है, कार्बन की संख्या होती है बेसिकली। तो एन पे देखो मिथाइल और एन पे इथाइल है। जब मिथाइल इथाइल अलग अलग हो गए, मेथ आ गया एथ आ गया, तो अब आप डिसाइड करोगे प्रीफिक्स को कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्लियर? तो पहले लिखोगे एन, इथाइल आएगा, उसके बाद एन पे ही क्या है? मिथाइल है, एन इथाइल एन मिथाइल, लास्ट में लिखोगे आप प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। क्लियर? नोट करो इसको। साफ करें इसको। चलो चलो इधर देखो, हम एरोमेटिक का देख लेते हैं। इसके खोपड़ी पे क्या लगा दिया हमने? NH2। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? एनिलीन। और ये इसका IUPAC नाम भी है। IUPAC ने इसका नाम ही दे दिया, जा भैया तेरा नाम क्या रहेगा? एनिलीन रहेगा। और आने वाली पीढ़ियां तुझे एनिलीन के नाम से ही जानेंगी। और इसका नाम ये भी लिख सकते हो बेंजीन, और ये क्या है? अमाइन, तो बेंजीनामाइन। क्लियर? और आप एक क्वेश्चन देख लो। अरे यार कुछ नहीं है, अमाइन लटका दो बस। इधर हमने लगा दिया CH3, CH3। काउंटिंग, इसको प्रायोरिटी दो। ये हो गया 2, तो 2 पर क्या लगा है? मिथाइल जो प्रीफिक्स है। तो पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, बाद में रूट वर्ड देन सफिक्स, ये तुम जानते हो। तो 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हो या बेंजीनामाइन, या इसी को ये भी लिख सकते हो 2 मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हो। क्लियर? नोट कर लो आप इस साइड का। चलो इधर देख लो, एक और क्वेश्चन ले लो। इधर लगा दो NH2, इधर लगा दो Br। इसको बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2 3 4। क्लियर? बताओ 4 पे क्या है? ब्रोमो, तो होगा 4 ब्रोमो एनिलीन। सिंपल है, 4 ब्रोमो एनिलीन। अच्छा एक ये भी क्वेश्चन आप कर लो। CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर ये आप लगा दो क्या? NH2। एक क्वेश्चन। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड आ गया और NH2 आ गया। तो डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में पापा कौन? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या देना है? प्रायोरिटी देना है। तो इधर से बोलो 1, इसको बोलो 2, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या होगा? पहले तो एथ लिख लो, एथ हो गया। 1 पे देखो क्या है? डबल बॉन्ड, तो इन लिखेंगे, और 1 पे ही क्या है? अमाइन, ठीक है। तो एथ 1 इन 1 अमाइन, इस तरीके से। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।